चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी बहुत ही प्यारी सी परिवार में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस बहुत ही शानदार प्यारे से सेशन में। तो सभी को राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलो ठीक हो। तो साथियों शुरू करते हैं बहुत ही शानदार आज की इस बहुत ही सी क्लास को, और बहुत बढ़िया तरीके से कि हम यहाँ पे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। हम देखिए मेरे ख्याल से एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे थे ना, हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर थे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आज देखिए बेटा, मैं आपको एक ग्लैंड पढ़ाने वाला हूँ और हमारा पूरा का पूरा टॉपिक उसी ग्लैंड पर रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो मिलने वाले हैं आपको। तो आज एक ही पढ़ पाएंगे हम लोग। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर मैं आपको एक ही पढ़ा पा रहा हूँ 1 घंटे के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज आपको मैं बहुत सारा कंसेप्ट है जो डिटेल से देने वाला। देखिए ध्यान से चलो। तो हम देखिए बच्चे यहाँ पे क्लास को करते हैं शुरू, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा देखिए पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाली यहाँ पे जल्दी से बेटा, जिसका नाम है देखिए एड्रिनल। क्या नाम है देखिए? एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड को देखिए बेटा हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो इसे हिंदी में देखिए बेटा बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। तो फॉक्ट यहाँ पे समझ देखिए। तो हम देखिए बेटा यहाँ पे जिस ग्लैंड की बात करने वाले हैं वो कौन सा ग्लैंड है? देखिए बच्चे, हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। चलो, अभी होती कहाँ पर है, कैसे होती है, किस तरह से होती है, इसके पीछे छोटा सा डायग्राम देखिएगा। बहुत छोटा सा देखिए डायग्राम है जो आपके लिए यहाँ पे बनने वाला है। देखो ध्यान से बच्चे सुनो। अगर मैं बात करूंगा, देखिए हमारे शरीर के अंदर बेटा किडनी मिलती है। देखो ये, तो आप देख पाएंगे कि हमारे शरीर में बेटा 2 किडनीज हैं जो मिलने वाली। देखो ये, तो मेरे शरीर के अंदर, यानी कि मेरे मतलब हमारे बॉडीज के अंदर बेटा 2 किडनीज हैं जो यहाँ पे मिलती हैं, आप देख पाएंगे। अब इन किडनी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये 2 किडनीज हैं जो हमारी बॉडी में बेसिकली पाई जाती है। देखिए, एक किडनी 1 और किडनी नंबर 2, ठीक है? देखो, अब हमारी किडनी के ऊपर, यहाँ पे देखिए जस्ट ऊपर की तरफ देखिए, तो किडनी के ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे बेटा ग्लैंड्स पाए जाते हैं। देखिए ये जो ग्लैंड्स हैं ये पाए जाते हैं, और इन्हीं ग्लैंड्स को हमने नाम दिया है क्या बच्चे? तो आंसर है एड्रिनल। क्या बोलते हैं? एड्रिनल बोलते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, गलती मत करना। देखो ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। देखिए, तो वृक्क किसे बोलते हैं? तो बेटा वृक्क बोलते हैं किडनी को। किसे बोलते हैं? किडनी को। तो ये जो हमारी मिलती है किडनी होती है। और यहीं पे देखिए बच्चे, हम बात करते हैं अधिवृक्क के बारे में। किसके बारे में? अधिवृक्क के बारे में। तो जो वृक्क होता है और जो अधिवृक्क होती है, ये दोनों के दोनों एक हैं, अलग अलग हैं। तो बेटा बोथ आर डिफरेंट। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं बेटा, अधिवृक्क कौन सी होती है? हमारी ऊपर की ओर पाई जाती है, समझ गए? तो जो अधिवृक्क किडनी है, अधिवृक्क जो होती है वो किडनी के ऊपर है, किडनी के नीचे है। तो बेटा ये पाई जाती है कहाँ पर? किडनी के ऊपर पाई जाती है। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। और हमारे दोनों किडनीज के ऊपर देखिए बेटा, ये जो ग्लैंड है वो पाई जाती है। कौन सी? ये अधिवृक्क ग्रंथि। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिए, देखिए ध्यान से। तो हम जब बात करते हैं ये कहाँ पर होती है, देखिए बच्चे, देखिए, तो ये पाई जाती है मानव की किडनी के ऊपर। देखिए, तो ये मिलती है ऑन दी किडनी। कहाँ? देखिए ऑन दी किडनी मिलती है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो। तो ये कहाँ पे मिलती है? देखिए बच्चे, तो हमारे मानव के अंदर जो पाए जाने वाले वृक्क होते हैं, तो ये वृक्क के ऊपर है, वृक्क के नीचे है। तो देखिए बेटा ये मिलती है वृक्क के ऊपर। छोटा सा पॉइंट है। कितनी होती है देखिए बेटा? देखिए, तो आंसर है 2 होती है। देखिए, तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए दो पाए जाते हैं। छोटा सा पॉइंट ये समझिए, देखिए ध्यान से। इसको क्या कहा जाता है? इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? फैक्ट आपसे देखिए पूछेंगे आपसे। तो बेटा इस ग्लैंड को यहाँ पे बोलते हैं सुपारी नील। क्या बोलते हैं? सुपारी या सुप्रारीनल। तो इसको देखिए बच्चे बोलते हैं सुप्रारीनल। क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्रंथि कहते हैं, जिसको हम हिंदी में सुप्रारीनल और इंग्लिश में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा, गलती मत करना। देखो ध्यान से, ये कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपर मिलती है, किडनी के नीचे बेटा किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। देखिए, अब हम जब बात करेंगे तो इसके कितने पार्ट्स हैं ये आपसे एग्जामिनेशन में सीधी सीधी पूछेंगे। देखिए ध्यान से सुनो। तो हमारे शरीर के अंदर जो किडनी मिलती है, जिसे हम बोलते हैं कौन सी? अधिवृक्क किडनी। ये अधिवृक्क जो पाई जाती है बेटा, उसकी बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। देखिए जो आपको इस तरह से मिलने वाले। देखिए, तो हम जब बात करते हैं अधिवृक्क के बारे में, यानी कि एड्रिनल के बारे में, तो एड्रिनल्स के बेसिकली आपको 2 हिस्से हैं जो मिलेंगे। देखिए, तो ये सबसे बाहर का हिस्सा दिखाई देने वाला देखिए आपको, और एक हिस्सा देखिए बीच वाला हिस्सा है।
और इस बीच वाले हिस्से की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स देखिए जो आपको इस प्रकार से नजर आने वाले हैं। बोर्ड पे देखिए बच्चे, सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, देखिए अच्छी तरीके से देखो। तो हम जब बात करते हैं, इसके दो हिस्से हैं जो बेसिकली आपको फोकस करेंगे और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए पहला हिस्सा हमारा ये है और दूसरा हिस्सा हमारा ये है। देखो, तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये छोटा छोटा बेटा क्वेश्चन देखिए बनता है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इस बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? तो ये बेटा देखिए बाहर वाला हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। देखिए, तो इस बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा आपको मिलेगा, इस अंदर वाले हिस्से को देखिए बच्चे बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। देखिए, तो ये जो छोटा सा हिस्सा देखिए अंदर वाले हिस्से क्या बोलते हैं? मेडुला। और इस मेडुला के अंदर ही ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बेटा आपको देखिए नजर आते हैं, इसको देखिए हम बोलते हैं ब्लड वेजल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेजल्स बोलते हैं। और इस ब्लड वेजल को देखिए बेटा बोलते हैं रक्त वाहिनियां। क्या बोलते हैं? रक्त नलिका बोलते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारी ग्लैंड है और इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्लैंड बोलते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन बनने का आपसे ये कि इसके कितने हिस्से हैं? देखिए, एक हिस्सा है, दो हिस्सा है। तो इसके बेटा दो हिस्से हैं, दो पार्ट है जो बेसिकली यहाँ पे मिलने वाले हैं। पहला मेडुला है और दूसरा देखिए बेटा कौन सा? कॉर्टेक्स है। अब इसके मेडुला और कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ना बहुत सारे हार्मोन्स का रिलीज होता है और हमें उन सभी हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है कि सर यहाँ से निकलने वाले मेन हार्मोन कौन कौन से होते हैं जो कॉर्टेक्स और मेडुला से निकलते हैं। और कॉर्टेक्स और मेडुला जो निकलता है बच्चों को कहाँ पे पाया जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर पाई जाती है। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, देखो बच्चे ध्यान से। अब इसके ना दोनों पार्ट से हम यहाँ पे हार्मोन्स को पढ़ेंगे कि इनके दोनों पार्ट से कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से निकलने वाला है। ठीक है, देखो बेटा सुनो, आपको बेटा मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, ये किसी एग्जाम को तो फोकस करेंगे हम लोग, देखो। लेकिन आप ये मान के चलना कि मैं तुम्हें साइंस इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि तुम चाहे एसएससी की प्रिपरेशन करो, चाहे रेलवेज की प्रिपरेशन करो, चाहे किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करो, वहाँ पे सब हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं तुम्हें रेलवे पढ़ा दूंगा बेटा, वो साइंस साइंस एसएससी में नहीं आएगी। तो आप लेवल ना बहुत हाई मांग के चलना इसका, ठीक है? क्योंकि जब तुम पेपर में क्वेश्चंस करने बैठोगे ना, तब अंदाजा बनेगा कि भैया किस लेवल से कितनी चीजें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अब से तो मैं एक नई चीज और करने वाला हूं, पता है क्या? कि हर टॉपिक के बाद, मतलब हमारा शायद ये पांचवा छठवां टॉपिक चल रहा है मेरे ख्याल से बायोलॉजी में, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ से शुरू करूंगा। जैसे ही हमारा एंडोक्राइन में थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा, तो एंडोक्राइन के बाद मैं एक दिन और लूंगा। क्यों लूंगा? आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराऊंगा सारे के सारे, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगा, मतलब पॉइंट्स में लिखवा दूंगा, ताकि आपका एक अच्छा खासा समराइजेशन हो जाए और आपकी पूरी की पूरी चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो यहां तक की बात पूरी क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि हमें पढ़ना है इनके अंदर से निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन्स। अब हार्मोन्स कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, इनको जरा समझते हैं। देखिए, तो हम जब बात करते हैं, यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स हैं बेटा जो निकलेंगे और इन हार्मोन्स को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब हमारी क्या है कि मैंने बताया कि हमारा जो यहाँ पे एड्रिनल होती है जो एड्रिनल होती है, तो एड्रिनल से बेटा बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। देखिए, अब एड्रिनल ग्लैंड है, तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो हिस्से हैं, पहला कौन सा? कॉर्टेक्स, और दूसरा कौन सा? मेडुला। देखिए, तो हम देखिए बेटा ये बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? देखिए, एड्रिनल के बारे में। देखिए, तो एड्रिनल के अंदर हमारा कौन सा वाला भाग है? देखिए बच्चे, तो आंसर कॉर्टेक्स वाला भाग है। देखिए, तो पहला छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि एड्रिनल के किस वाले भाग से? देखिए बच्चे, तो कॉर्टेक्स वाले भाग से क्या निकलते हैं? तो यहाँ पे निकलते हैं हमारे बहुत सारे हार्मोन्स। अब मुद्दा ये बनता है सर कि एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले भाग से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, इनको हमें जरा पढ़ना है। देखिए, तो बेटा यहाँ पे तीन हार्मोन्स हैं, उन तीनों हार्मोन्स को जरा समझिए। देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला हार्मोन आएगा, मैं एक एक करके आपको सारी सारी बातें बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया। देखिए, तो यहाँ पे जो आने वाला बेटा पहला हार्मोन है, उसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आने वाले पहले हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए, दूसरा देखिए बच्चे, यहाँ पे निकलने वाला जो हार्मोन है, इसको देखिए बेटा हमने नाम दिया है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और तीसरा देखिए बच्चे, यहां से निकलने वाला जो हार्मोन है, इस हार्मोन को देखिए हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन बोलते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो एड्रिनल है, कौन सा? एड्रिनल,
तो एड्रिनल के अंदर कौन से वाले पार्ट से, देखिए बेटा कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। तो एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से 3 हार्मोन्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे निकलने वाले। देखिए मैं अब एक एक करके इनके बारे में जरा हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ पे समझ जाएंगे। देखिए बच्चे ध्यान से, तो यहाँ पे निकलने वाला देखिए बेटा पहला जो हार्मोन है इसको बोलते हैं ग्लूको कॉर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। दूसरा देखिए बच्चे यहाँ पे निकलने वाला जो हार्मोन है इसे देखिए बेटा बोलते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड। और देखिए बेटा यहाँ पे निकलने वाला जो हमारा हार्मोन है, तो लास्ट में देखिए बेटा जो हार्मोन है वो कौन सा है? सेक्स हार्मोन। कौन सा है? सेक्स हार्मोन है। देखिए अब इस छोटे से पॉइंट को जरा समझिएगा। तो हमारे पास में 3 हार्मोन्स हैं जो बेसिकली यहाँ से निकलते हैं, और एक एक के बारे में आपको मैं सारी सारी बातें बहुत डिटेल से बताता हूँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला देखिए बच्चे वो है कौन सा? हमारा सेक्स हार्मोन है, जो आप यहाँ पे समझेंगे जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। देखिए सुनो ध्यान से। अब देखिए मैं एक एक करके ना आपको सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बताता हूँ। देखो बच्चे इसका मतलब होता क्या है, देखो सुनो सबके सब। देखो बच्चे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की हम बात करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे देखिए नाम बता रहा है अपने आप में कि सर ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करेगा। सिंपल सी बात है। तो हमारे शरीर के अंदर बेटा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला, बैलेंस करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अब जरा समझो इसकी कमी से होता क्या, देखिए ध्यान से। तो ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज, देखो ध्यान से बच्चे सुनो। तो ये हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? यहाँ पे ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अब जब इसकी कमी हो जाती है तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इससे कैसी कैसी बीमारी होती है बता दो देखिए बच्चे ध्यान से। तो ये हमारे शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अब ग्लूकोज का देखिए बेटा फॉर्मूला यहाँ पे C6H12O6 है। यहाँ पे C6H12O6 होता है। अब ये जरा छोटा सा कंसेप्ट है, इस छोटे से कंसेप्ट को सुनना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट दिखे ध्यान से सुनो। अगर हम बात करेंगे तो ये करता कैसे, देखिए छोटा सा पॉइंट है। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, हम जो कुछ भी बेटा खाना खाते हैं वो क्या हमें उसमें कि बेसिकली क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाके बेटा किसका फॉर्मेशन करते हैं? देखिए तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में जाके यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। देखिए किसका बच्चे? तो यहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है C6H12O6। अब प्रॉब्लम क्या है कि ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड में मिल जाएगा तो ये हमारे ब्लड के अंदर मीठापन करना शुरू कर देगा। मतलब हमारे ब्लड के अंदर मीठापन ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो। अब ग्लूकोज की मात्रा यदि हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो इससे बेटा बीमारी बन सकती है जिसे बोलते हैं शुगर। और शुगर का मतलब होता है इंसुलिन। समझ गए आप? छोटा सा पॉइंट है मधुमेह। तो होता क्या है कि ये सारा का सारा ग्लूकोज देखिए बेटा स्टोर कर लिया जाता है, मतलब हमारे शरीर में जमा कर लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर के अंदर बेटा कहाँ पर स्टोर होता है? तो सारा का सारा ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है लीवर में। और लीवर के अंदर देखिए बच्चे ग्लूकोज को स्टोर करते हैं किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन में। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए कि ग्लूकोज को यहाँ पे कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो ग्लूकोज को बेटा स्टोर करते हैं लीवर में। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। समझो। तो हमारे शरीर के अंदर अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी हो जाती है इसका मतलब है कि हमारा जो लीवर है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करेगा। सिंपल सी बात है। और हमारे शरीर में सारा का सारा ग्लूकोज यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर मैं आपके ब्लड में ग्लूकोज सीधे सीधे बढ़ा दूंगा ना तो आपको बेटा बीमारी हो जाएगी जिसे बोलते हैं ग्लूकोज की बीमारी। मतलब यहाँ पे बेटा उसे बोलते हैं ग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। मैं अभी लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो। और इससे हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मधुमेह हो जाता है। देखिए अब क्या होगा कि ग्लूकोज का कंट्रोल ना हो, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पे हमारे ब्लड में, देखो बेटा ध्यान से सुनो मैं जो बताना, देखिए अगर हमारे ब्लड में यहाँ पे ग्लूकोज, देखो ध्यान से बच्चे, अगर हमारे ब्लड में बेटा ग्लूकोज यहाँ पे ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो ब्लड में ग्लूकोज के ज्यादा हो जाने से यहाँ पे कंडीशन बनती है और इस कंडीशन को बेटा बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया।
सीमिया क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसे देखिए हिंदी में मैं लिख देता हूँ, देखिए बच्चे, इसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। और इस हाइपरग्लाइसीमिया को हिंदी में बच्चे क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में देखिए बच्चे बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में देखिए बेटा बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट क्लियर है। तो यदि हमारे ब्लड में बेटा ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इससे होने वाली जो बीमारी है बेटा, इस बीमारी को क्या बोलते हैं? तो इस बीमारी को कहा जाता है क्या? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे एग्जामिनेशन में बेटा? देखो ध्यान से कि हमारे शरीर में ग्लूकोज को यहाँ पे कौन जमा करता है? देखिए बेटा, ग्लूकोज को स्टोर कौन करता है? तो ग्लूकोज को स्टोर करने का जो काम है किसका है? लीवर का है। और लीवर इसे किस में कन्वर्ट करता है? देखिए तो आंसर है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यहां तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ सबके साथ मुझे कमेंट के अंदर। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों फेमस है? तो बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों फेमस है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज को क्या करता है बेटा? स्टोर करता है। ठीक है, चलो जल्दी बताओ सबके सब। यहां तक की बात पूरी क्लियर कि नहीं है? जल्दी बताओ सबके सब। बेटा देखो, मैं बायलिंगुअली पूरा पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस ये पॉइंट समझना कि हमारे शरीर में चीजें इंपॉर्टेंट क्यों बनती है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन बनता है सर कि यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या हार्मोन है, ये कहाँ से निकलता है? तो एड्रिनल के कॉर्टेक्स से निकलता है। पहला पॉइंट ये। इसका मेन काम क्या है? ग्लूकोज को कंट्रोल करना। सर ग्लूकोज कहाँ से आता है? हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। अगर ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? ग्लूकोज के ज़्यादा होने से बेटा ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर है हाइपरग्लाइसीमिया होती है। हाइपरग्लाइसीमिया को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं सर? डायबिटीज बोलते हैं। तो क्या किया जाए? तो लीवर आता है काम में। लीवर क्या करता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज को बेटा बचा लेता है और यहाँ पे स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। लॉजिक समझ गए? तो लीवर का इंपॉर्टेंस बहुत है। और लीवर को सीधे सीधे इफेक्ट करने वाला हार्मोन कौन सा हमारा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बोलो जल्दी से, क्लियर है सारी बातें? देखो बेटा, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं ना, इतना कंटेंट सफिशिएंट है। आपको किसी भी अलग से बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक छोटा सा काम करना, आप अलग से प्रैक्टिस सेशंस के लिए मैं बुक बता दूंगा, उन प्रैक्टिस सेशन करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो अलग से प्रैक्टिस सेशन की बुक्स ले लीजिएगा, सफिशिएंट है। देखो बेटा, थ्योरी मैं जितनी पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है। अब कहने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन इतना जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए। ये जो चीज़ है वो कम नहीं है, आपने इतनी चीजें भी नहीं पढ़ी हुई हैं। मुद्दे वाली बात तो ये है, अगर इतना भी पढ़ा होता तो सिलेक्शन हो चुका होता ना बेटा। क्लियर सारी बातें? बहुत बढ़िया। देखिए देखिए, अब आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में। देखिए बच्चे ध्यान से, इसका मेन काम क्या है? देखिए ध्यान से सुनो। मिनरलोकॉर्टिकॉइड करती क्या है? तो इसके बेसिकली तीन काम देखिए बच्चे। ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा रीएब्जॉर्प्शन, क्या देखिए? रीएब्जॉर्प्शन। सुनो, तो ये क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। रीएब्जॉर्प्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो देखिए बेटा, इसे बोलते हैं पुनः अवशोषण। क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण। देखो ध्यान से, तो इसे क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण करते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर पुनः अवशोषण को, रीएब्जॉर्प्शन को देखिए बढ़ाता है, घटाता है। देखिए, तो ये क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। सर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? सुनो छोटा सा पॉइंट। देखिए, जैसे मैं बता चुका था इससे पहले वाले कंसेप्ट में, जब मैंने एडीएच पढ़ा था, याद करो कि हमारा जो मूत्र होता है उसमें बहुत सारे देखिए बेटा पानी और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मिनरल्स को हम दोबारा से एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। छोटा सा पॉइंट है ना, उसे क्या बोलते हैं? रीएब्सॉर्प्शन। देखिए, ये क्या करता है? देखिए बेटा, मेंटेन लेवल। सुनो ध्यान से, तो हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं? देखिए मिनरल्स होते हैं, तो उनके लेवल को देखिए बच्चे, उनकी चीज़ों को मेंटेन करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर ये हार्मोन की कमी हो जाए तो इससे देखिए बच्चे, हमारे शरीर के जो अंदर खनिज पदार्थ हैं, तो खनिज पदार्थ की मात्रा को बेटा नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। देखिए, तो खनिज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला यहाँ पे देखिए बच्चे जो हार्मोन है वो कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। छोटा सा पॉइंट है। देखिए,
अब एक फैक्ट को जरा समझना, छोटा सा फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से। आपको कभी जब दस्त हो जाते हैं, डायरिया सुना है, डायरिया देखिए, तो डायरिया में आपके शरीर में बहुत कमी होती है, फैक्ट है यहाँ पे, छोटा सा पॉइंट है। तो उस समय आपके शरीर में सबसे ज्यादा जो हार्मोन की कमी वो कौन सी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर चीजों को मेंटेन करते हैं, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। ये हमारे शरीर में देखिए बेटा, यहाँ पे NaCl, NaCl बोले तो देखिए नमक, देखो ध्यान से, नमक, साथ ही साथ हमारे शरीर में देखिए बेटा पानी। तो यहाँ पे NaCl और पानी को देखिए बेटा बैलेंस करते हैं, छोटा सा पॉइंट है। तो ये क्या करते हैं कि बेटा हमारे शरीर में इनको बैलेंस करने का काम भी करते हैं, कौन से हार्मोन, तो आंसर है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। और हम जब बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा किसके लिए, तो आंसर है विटामिन B2 के लिए। किस लिए, यहाँ पे विटामिन B2 के लिए। तो विटामिन B2 यहाँ पे मोस्ट नेसेसरी है। अगर आपसे क्वेश्चन देखिए पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड के लिए बच्चे कौन सा विटामिन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या इस वाले फैक्ट को भी छोड़ दो, हम बाद में पढ़ लेंगे। देखिए अब आते हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जिसका नाम है सेक्स हार्मोन। सर ये सेक्स हार्मोन होता क्या है, देखो छोटा सा पॉइंट है, जरा समझना, छोटा सा पॉइंट देखिए ध्यान से सुनो। हमारे शरीर के अंदर बेटा बहुत सारे हार्मोन्स का निर्माण होता है, देखिए छोटा सा पॉइंट है, इनको जरा समझिएगा, आपको सारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो हम जब बात करते हैं सेक्स हार्मोन के बारे में, तो यहाँ पे पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर दो अलग अलग हार्मोन्स का निर्माण होता है। देखिए क्वेश्चन बनता है कि पुरुषों के अंदर निकलने वाला मुख्य सेक्स हार्मोन बेटा देखिए कौन सा है, तो उसे बोलते हैं एंड्रोजन्स। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स बोलते हैं। और फीमेल्स की हम जब देखिए बेटा बात करते हैं, तो फीमेल्स के अंदर देखिए निकलने वाला जो मेन हार्मोन है वो कौन सा, के एस्ट्रोजन है। कौन सा, एस्ट्रोजन है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन की बन सकता है। देखिए तो हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर निकलने वाला जो हार्मोन है इसे बोलते हैं एंड्रोजन, और देखिए बेटा यहाँ पर निकलने वाला जो हार्मोन है इसे बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। इसको देखिए कुछ किताबें यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बोलती हैं। क्या बोलती हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलती हैं। देखो तो हम जब बात करते हैं तो कुछ किताबें इसे क्या बोलती हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलती है। ये एक्चुअल में अलग पार्ट है, लेकिन आप इसे कंपैरेटिवली बोल सकते हैं कि इसे निकलने वाला बेटा हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। देखिए अब पुरुषों के अंदर जितनी भी उत्तेजना होती है, मतलब जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है, देखिए आपको मैं छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं, छोटा सा पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों के अंदर देखिए बेटा जो यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर्स होती है वो सारी की सारी किस कारण से, टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। तो हमें जितनी भी देखिए बेटा यहाँ पे उत्तेजना होती है किस कारण से, टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा बैलेंस बनाने का काम यहाँ पे बेटा किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर है एंड्रोजन्स के द्वारा किया जाता है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए बच्चे कौन सा है, एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स का मतलब होता है कि फीमेल्स में निकलने वाले जो सेक्स हार्मोन्स हैं, तो फीमेल्स बेटा देखिए निकलने वाले जो सेक्स हार्मोन्स इन्हें बोलते हैं एस्ट्रोजन्स। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन्स बोलते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट जरा देखिए ध्यान से सुनो, अगर एस्ट्रोजन्स की देखिए बेटा मात्रा अधिक हो जाए, सुनना जो मैं कह रहा हूं देखिए ध्यान से, अगर ये देखिए हमारे बॉडी में, अगर महिलाओं की बॉडी में, पुरुषों में बेटा ये नहीं पाई जाती। देखिए अगर मान के चलो कि फीमेल्स के अंदर यहाँ पे एस्ट्रोजन्स की बेटा मात्रा अधिक हो जाए, तो इससे होता क्या, देखिए कि उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं बेटा, जो महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं के चेहरे पे बाल बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। जैसे पुरुषों की जो दाढ़ी होती है ना, तो फीमेल्स की दाढ़ी नहीं होती है। समझ गए, छोटा सा पॉइंट। तो फीमेल्स की यहाँ पे देखिए चेहरे पर बाल को कंट्रोल करने वाले, जो कंट्रोल करने वाले देखिए बच्चे हार्मोन्स हैं वो कौन से यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे बेटा जो हार्मोन है, इस हार्मोन को हमने नाम दिया कौन सा है, एस्ट्रोजन्स। लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा हार्मोन है, वो कौन सा हार्मोन है बच्चे जिसकी ज्यादा बढ़ जाने से महिलाओं के चेहरे पर बाल आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा वो पे हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन्स होता है, ठीक है। बेटा एक मिनट आ रहा हूं मैं, जाओ। जो देखो देखो ध्यान से बच्चे, हाँ अब आते हैं तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस पर। अब मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही होंगी इन सभी हार्मोन्स को लेके, और मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब बर्बाद है तुम्हारे लिए। तो अब तुम्हारा सारा का सारा क्यूरियोसिटी इन दो हार्मोन्स पे रहने वाला है। चलो मैं तुम्हारे मन की सारी शंकाओं का भी अभी समाधान कर देता हूं। पहले शुरू करते हैं हम मेल्स के थ्रू। देखो ध्यान से,
सर यहाँ पे ये बताओ कि ये जो एंड्रोजन बनता है, क्या ये पूरी हमेशा बनता रहता है या समझ लो फिक्स टाइम पे बनता है? तो एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है कि एंड्रोजन्स का निर्माण कभी यहाँ पर नहीं होता, ये निकलता यहाँ से है। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर बेटा जो सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, तो ये सारे के सारे देखिए बेटा बनते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से बनते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं। छोटा सा पॉइंट देखिए, समझे ध्यान से बच्चे। मतलब आप ये समझना कि हम जब बात करते हैं सेक्स हार्मोन्स के बारे में, तो इन सभी हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? देखिए बच्चे, तो आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। अब लॉजिकल बात यह है कि तुम्हारी बेटा जो पीयूष ग्रंथि होती है वो स्टार्टिंग से सक्रिय तो होती नहीं है, एक पॉइंट के बाद ही तुम सोचना शुरू करोगे। लेकिन हाँ, बच्चा समझना सब कुछ शुरू कर देता है। ये तुम बोलते नहीं 5 साल का बच्चा ये क्या जानेगा, बेटा वो बाप है तुम्हारे इस मामले में, समझ लो, छोटा सा पॉइंट है। तो वो समझता सब कुछ है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बेसिकली ये जो चीजें निकलती कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब जब तक तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा हार्मोन्स को निकालने में सक्षम होती है, तब तक ये हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता रहता है। पहली बात ये है, आपको मैं क्लियर कर दूं। देखिए बेटा, छोटा सा पॉइंट है। सलमान खान है, कितने साल का है? 7 साल का है। अगर कल बेटा उसकी भाईजान की शादी हो जाए तो सिंपल सी बात है, बच्चे उसकी भी होंगे। तो ऐसा नहीं कि 60 साल में बेटा, देखिए हम जब बात करते हैं तो हार्मोन्स निकलना बंद हो गए हैं, निकल रहे हैं। अब डिपेंड करती है कि यहाँ पर इंसान किस उम्र तक अपनी चीजों को बनाना चाहता है, डिपेंडेंसी ये है इसकी। समझ गए मैं जो कहना? छोटा सा पॉइंट है, हाँ गलती मत करना, देखिए छोटा सा पॉइंट है, देखो। तो ये पूरे हमेशा स्टार्टिंग, मतलब ये हमेशा बनता है, लेफ्ट टाइम बनता रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट समझिए, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करते हैं एंड्रोजन्स के बारे में, तो हमारे शरीर के अंदर देखिए इसे ही क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। सर टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? देखिए, तो बेसिकली हम जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसे हम बेटा बोलते हैं कि यहाँ पे, तो आंसर है प्रजनन। तो प्रजनन के अंदर एंड्रोजन्स नहीं है, एंड्रोजन्स का जो पार्ट यहाँ पे यूज किया जाता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये फैक्ट समझो। तो हम जब बात करेंगे यहाँ पे किसमें? रिप्रोडक्शन वाले के अंदर, तो यहाँ पे क्या देखिए, टेस्टोस्टेरोन है। दूसरा पॉइंट, महिलाओं के अंदर निकलने वाला जो बेसिकली लिंग हार्मोन है उसे क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स बोलते हैं, एस्ट्रोजन्स बोलते हैं, एस्ट्रोजन्स बोलते हैं। अब एस्ट्रोजन्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? एक छोटा सा पॉइंट सुनो बेटा, छोटा सा पॉइंट है, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जिन महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन्स की कमी हो जाती है या एस्ट्रोजन्स बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, तो उनकी उम्र यहाँ पे जल्दी ढलना शुरू हो जाती है। समझिए छोटा सा पॉइंट, मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे देखिए उनके शरीर में लिंग हार्मोन की कमी है, तो वो यहाँ पे जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाएंगी। मतलब उनके बाल जल्दी से देखिए रूखे हो जाएंगे, चेहरे यहाँ पे जल्दी से खराब हो जाएंगे। छोटा सा पॉइंट, चेहरा यहाँ पे खराब हो जाएगा और उनकी झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएंगी। मतलब ये मान के चलना कि महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन्स का निकलना यहाँ पे नियमित मात्रा में सही माना जाता है। उनकी जो देखिए जो एज होती है वो बनी रहती है, ठीक है। तो जिसमें इसकी कमी होती है बेटा, उनका शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अगर ये उनके शरीर में ज्यादा मात्रा में हो जाए, ज्यादा मात्रा में हो जाए मतलब अधिक मात्रा में हो जाए, तो फिर देखिए बच्चे, उनके चेहरे पर, उनके हाथ पांव में बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एस्ट्रोजन्स वो हार्मोन होता है जिसकी अधिकता से, जिसकी एक्सेसिव मात्रा से उनके चेहरों पर और हाथ हाथ पैरों पर ज्यादा मात्रा में बाल निकलना शुरू हो जाए। और वैसे भी देखिए छोटा सा पॉइंट है, पता नहीं क्यों उनका तो क्या चलता है, मैनिक्योर पेडिक्योर वैक्सिंग वैक्सिंग जो भी है चलता रहता है, देखिए। तो ये चीज यहाँ पे समझिएगा। अगर मान के चलो किसी महिला के चेहरे पर आपको ज्यादा बाल नजर आ रहे हैं संभवतः, तो उसके शरीर में एस्ट्रोजन्स की बेटा मात्रा कैसी है? ज्यादा है। लॉजिकली है। तो ये 2 लिंग हार्मोन है जो मैंने पढ़ा दिए हैं, अभी इनका यूज करेंगे, इनको हम दोबारा पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? मैं कल शायद आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, देखिए बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में, एलएच के बारे में। तब आपको ये सारी बातें दोबारा से पढ़ाऊंगा, और कैसे ये हार्मोन्स हमारे रिप्रोडक्शन में प्रोसेस करते हैं इनके बारे में भी आपको मैं सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है। चलो क्लियर सारी बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, तो मैंने एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले 3 हार्मोन्स बता दिए, तीनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनसे गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट समझ गया। देखो अब यहाँ पे जरा समझना गला मेरा क्यों खराब हो गया बार बार? क्लियर है? देखिए बेटा सारी बातें यहां तक की। क्लियर है बेटा? देखो सारी बातें, चलो देखो। अब ये देखिए बेटा, इसमें कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? देखिए छोटा सा पॉइंट सुनो। देखिए, अब हम देखिए बात करते हैं एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। देखिए, अब एड्रिनल का हमारा देखिए नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स वाला पार्ट। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स वाला पार्ट बोलते हैं। देखो छोटा सा पॉइंट, देखो ध्यान से बच्चे सुनो। अब हम देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और ये जो नेक्स्ट हमारा हार्मोन है, इस हार्मोन को क्या नाम दिया गया है?
देखिए बच्चे, तो ये मिलता है एडिनल का। देखिए बेटा कौन सा वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट या मेडुला वाला पार्ट। देखिए तो ये देखिए बेटा मिलता है कहाँ पे, मेडुला में। कहाँ मिलता है, मेडुला वाले पार्ट में। देखिए देखिए बच्चे, अब यहां पर एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस छोटे से पॉइंट को देखिए समझिएगा ध्यान से। और देखिए बच्चे यहां पर निकलने वाला हमारा जो हार्मोन है इसे बोलते हैं एड्रेनलिन। क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे देखिए समझिए बच्चे, इसे हम क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं रुको, सही तो लिखा था यार, क्या कर रहा हूं मैं हरीश। देखिए बच्चे, चलो भैया आ जाओ। क्या है ना बेटा, जब तबीयत सही नहीं होती ना तो तुम्हारा भी फोकस हो नहीं पाता माइंड पर, ये मुझे फील होता कभी कभी। देखो अब ये इंपॉर्टेंट हमारा बहुत ज्यादा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से, हम जब बात करते हैं तो हमारे एग्जामिनेशन के अंदर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो कौन सा है, एड्रेनलिन है। कौन सा है, एड्रेनलिन है। अब देखिए बच्चे, हमारे शरीर के अंदर ये काम क्या करता है, इस छोटे से पॉइंट को जरा समझना बहुत अच्छी तरीके से। आपको मैं सारी सारी बातें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में बताता हूँ, बहुत बढ़िया देखिए ध्यान से सुनो। तो ये कहाँ से निकलता है देखिए बच्चे, तो ये निकलता है हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे ग्लैंड से। किस ग्लैंड से देखिए, तो ये निकलता है बेटा हमारे शरीर के अंदर एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं देखिए, तो इसे हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। पहला पॉइंट ये है। अब हम जब बात करेंगे तो ये यहाँ से निकलने वाला देखिए बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका मेन हार्मोन है। मतलब यहाँ पर हमारी अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर से निकलने वाला देखिए बेटा जो मुख्य हार्मोन है वो यहाँ पे कौन सा है, एड्रेनलिन है। कौन सा, एड्रेनलिन है। अब मुद्दा ये बनता है सर ये करता क्या है, छोटा सा पॉइंट है, सुनो देखो ध्यान से सुनो। हमारे अंदर जितनी भी ऐसी चीजें होती है जिस पर हमारा मस्तिष्क नियंत्रण नहीं कर पाता कभी कभी, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, एड्रेनलिन है। ये होता क्या देखिए बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, सुनो देखो ध्यान से, ठीक है। अगर आप देखिए बेटा यहाँ पे क्रोध में है, गुस्से में है, मतलब आप मान के चलो इसे क्या बोलते हैं हम लोग देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं ना देखो, तो हम जब बात करते हैं कि बच्चे कि आप यहाँ पे फियर में हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस के अंदर देखिए बेटा, स्ट्रेस में मतलब यहाँ पे तनाव के अंदर है, ठीक है। आप ज्यादा देखिए बच्चे यहाँ पे खुशी में है, एक्सेसिव हैप्पी है, मतलब बहुत ज्यादा देखिए बहुत ज्यादा खुश है, बोलते नहीं कि खुशी से मर गया। तो ये यही होता है कि ज्यादा खुशी भी बेटा दिक्कत होती है, खुशी से भी कई लोग मर जाते हैं देखिए। तो मैं बताता हूँ इसको हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए ज्यादा खुशी में है, ठीक है, तो इसको देखिए बच्चे हम बोलते हैं 3F हार्मोन, या इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। देखो बच्चे, मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या है अभी, एक सेकंड। देखो बच्चे सुनो, एक छोटा सा कंडीशन है, इस छोटे से कंडीशन को जरा समझना, बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ। देखो सुनो बच्चे ध्यान से सुनो सबके सब। देखो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो बहुत ही बढ़िया सुनो। देखो कंडीशन क्या है कि तुम जा रहे हो एक सुनसान अंधेरी रात से, सुनना बहुत प्यारी कंडीशन है, कितना से मजा आ जाएगा सुन के, कि तुम जा रहे हो एक सुनसान अंधेरी रात से, कोई नहीं है तुम्हारे पास, आसपास कोई नहीं है, सुनसान अंधेरी रात है, और तुम चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो, पीछे से कोई तुम्हें आवाज दे, मेरे ढोलना, समझ रहे हो। ऐसी कंडीशन में तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे आंखों की जो पुतलियां हैं वो बड़ी हो जाएंगी, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे,
तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा, क्यूरियोसिटी होगी, मतलब पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा जो मस्तिष्क है, तुम्हारा जो माइंड है, पूरा ब्लॉक हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर को बेटा बैलेंस करने वाला, हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, और इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? एड्रिनल। क्या बोलते हैं? एड्रिनल बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है? तो जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, बहुत खुशी में होते हैं, तो इन सभी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बेटा करने वाला जो हार्मोन है, जो बैलेंस करता है, वो कौन सा? हमारा एड्रिनल हार्मोन है। अब जैसे एग्जांपल में छोटा सा पॉइंट है जो बताऊं, देखिए कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि मान के चलो कि हमारी लड़ाई हो जाती है, सुनना जो मैं कह रहा हूँ, देखियो, तो लड़ाई में हम लोग कूद जाते हैं, हम बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, और बाद में जो होता है वो देखा नहीं जाता। तो उस समय देखिए तुम्हारे शरीर के अंदर जो निकलने वाले हार्मोन है बेटा, वो कौन से हार्मोन्स हैं? एड्रिनल है। कौन सा? एड्रिनल हार्मोन है। तो हम जब बात करते हैं बेटा, इस हार्मोन को बोलते हैं क्या? उड़ो और लड़ो हार्मोन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बन जाता है, देखिए तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि बेटा, तो इसे बोलते हैं उड़ो और लड़ो हार्मोन कहते हैं। और ये उड़ो और लड़ो हार्मोन की बात करते हैं तो बेटा इसे कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट। क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। देखिए तो इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट। क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये सीधी सीधी क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है कि किस हार्मोन को बेटा कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो वो हमारा देखिए कौन सा है? एड्रेनलिन है। कौन सा? एड्रेनलिन है। ये सारे के सारे फैक्ट आप यहाँ पे समझिए, गलती मत करना, ठीक है। चलो, तो ये हार्मोन्स कौन से हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। अब इस फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, जरा समझिए, देखिए छोटा सा पॉइंट। ये हमारे देखिए बेटा हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, देखिए अब मान के चलो कि इस हार्मोन को बेटा एक नाम और देते हैं, जैसे बोलते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। क्या बोलते हैं? लाइफ आफ्टर डेथ हार्मोन भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखिए बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में कि वो कौन सा हार्मोन है जिसे लाइफ आफ्टर डेथ हार्मोन बोलते हैं। सर ये क्यों यूज किया जाता है? देखिए अगर मान के चलो देखिए बेटा कि कभी किसी इंसान की जो हार्ट बीट है वो यहाँ पे देखिए थोड़ी समय के लिए बंद हो गई है, सुनो सुनो देखो, वो यहाँ पे बंद हो चुकी है, तो आप क्या करते हैं बेटा कि उसके अंदर यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, देखो ध्यान से। तो इंजेक्शंस के थ्रू हम यहाँ पे एक हार्मोन देते हैं, और यहाँ पे बेटा देखिए जो हार्मोन यूज किया जाता है उसका नाम है एड्रेनलिन। कौन सा है? एड्रेनलिन है। तो ये जो हार्मोन होता है ये हमारे देखिए हार्ट को दोबारा से चालू कर सकता है। देखिए तो ये हमारे हार्ट को देखिए बेटा दोबारा से यहाँ पे क्या करता है? चालू कर देता है, और हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दिल को चालू करने के लिए दोबारा से किस हार्मोन का यूज किया जाता है? तो बेटा यहाँ पे क्या देखिए एड्रेनलिन है। और इस हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो बेटा इसे बोलते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। क्या बोलते हैं? लाइफ आफ्टर डेथ हार्मोन भी कहते हैं। लॉजिक क्लियर है? तो छोटा सा क्वेश्चन बनेगा बहुत ही बढ़िया। किस हार्मोन को बच्चे यहाँ पे हम जब बात करते हैं क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बेटा किसे कहा जाता है? उड़ो लड़ो। तो ये बोलते हैं किसे? एड्रेनलिन को। किसे बोलते हैं? एड्रेनलिन को बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, क्लियर है सारी बातें। देखिए अब हम जब बात करते हैं फैट को, देखो ये सारे के सारे हार्मोन बेटा कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। देखिए अब हमारे देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये छोटा छोटा देखिए क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन के अंदर, देखिए बच्चे ध्यान से। अब हमारे देखिए बेटा शरीर के अंदर यहाँ पे पाया जाने वाला ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को देखिए हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। अब ये जो हमारे शरीर के अंदर बेटा एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, इसके अंदर देखिए दो कंडीशन बन सकती है। एक तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है? कमी से, एक है यहाँ पे ज्यादा मात्रा से। देखिए छोटा सा पॉइंट है। तो एक होती है इसकी कमी, एक होती है देखिए इसकी ज्यादा मात्रा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी कमी से और उसकी ज्यादा मात्रा से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि इसकी कमी से, मतलब इसके कम निकलने से। देखिए तो जब हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा इसकी कमी हो जाए, मतलब यदि एड्रेनल ग्रंथि बेटा देखिए यहाँ पे लेस मात्रा में निकलता है, तो इससे कौन सी बीमारी होती है, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे। तो इसकी कमी से बेटा होने वाली जो मेन बीमारी उसे बोलते हैं एडिक्शन बीमारी। क्या बोलते हैं? एडिक्शन बीमारी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि अगर हमारे शरीर के अंदर बेटा इसकी कमी हो जाती है तो इससे होने वाली मुख्य बीमारी को क्या बोलते हैं? तो आंसर है एडिक्शन रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आंसर है एडिशन बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन बीमारी बोलते हैं। बस सीधी सीधी बेटा क्वेश्चन के बनता ही है कि जब हमारे शरीर के अंदर एड्रेनल ग्रंथि से हार्मोन्स बहुत कम निकलते हैं तो इससे होने वाली मेन बीमारी बच्चे कौन सी? तो आंसर है एडिशन बीमारी होती है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है।
ये बीमारी कैसी होती है? तो इस बीमारी के अंदर बेटा डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन बनती है। क्या बनती है? डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन बनती है। तो ये फैक्ट आप यहाँ पे ज़्यादा समझो। देखो, अगर हमारे शरीर के अंदर बेटा इसकी मात्रा देखिए क्या हो जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर हमारे शरीर में देखिए बेटा इसकी मात्रा क्या पे एक्सेस हो जाए, ज़्यादा मात्रा में निकल जाए, तो इससे होने वाली बीमारी क्या कहलाती है? तो इससे बेटा हमारी इससे बीमारी बनती है जिसे बोलते हैं कुशिंग बीमारी। क्या बोलते हैं? कुशिंग डिसीज बोलते हैं। देखिए, तो इससे होने वाली जो बीमारी होती है, इस बीमारी को बेटा हम बोलते हैं कुशिंग डिसीज। क्या बोलते हैं? कुशिंग डिसीज बोलते हैं। और इसको देखिए हम बोलते हैं कुशिंग बीमारी। क्या बोलते हैं? कुशिंग बीमारी बोलते हैं। इस बीमारी के अंदर बेटा देखिए हमारा जो शरीर होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा देखिए बेटा फूल जाता है। मतलब हम जब बात करेंगे तो हमारा देखिए बेटा जो बॉडी होती है, तो वो बॉडी देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होती है देखिए, तो यहाँ पे ओवर साइज हो जाती है। ओवर साइज का मतलब होता है कि देखिए अंदर से हमारा मास वैसा ही है, हम बॉडी को भुला चुके हैं। तकिया दिखा? तकिया। तो हमारी बेटा बॉडी गुदगुदी हो जाती है। क्या होती है? गुदगुदी हो जाती है। समझ के छोटा सा पॉइंट। तो इसमें हमारी बॉडी देखिए बहुत ज़्यादा फूल जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं? कुशिंग बीमारी बोलते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है बच्चे? तो ज़्यादा होने से कुशिंग बीमारी होती है, और कमी होने से यहाँ पे कौन सी बीमारी बनती है बेटा? तो आंसर है एडिसन की बीमारी बनती है। ठीक है, चलो। तो ये था बेटा हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक, जिसको मैंने पढ़ा दिया बहुत बड़ी तरीके से। और मैंने आपको देखिए बच्चे यहाँ पे टॉपिक जो कंप्लीट करा दिए वो है कौन सा हमारा? तो वह है एड्रिनल ग्लैंड। कल आपका मोस्ट प्रोबेबली ये जो चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। सबके सब जल्दी बताओ। बेटा कभी कभी होता है कि आप जब थोड़े से बीमार होते हैं ना, फोकस नहीं कर पाते, तो माफ़ कीजिएगा, मैंने तो भी कोशिश की है आपको पूरा का पूरा बेस्ट कंटेंट देने की। अगर कहीं पे कमी रह गई है तो माफ़ कीजिएगा बेटा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में और सुधार दूंगा। ठीक है, चलिए। जनरली मैं ऐसा पढ़ाता नहीं हूँ। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट वो जानते होंगे, मैं ऐसा नहीं पढ़ाता बेटा, मस्त तरीके से पढ़ाता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से इंजॉय करके। ठीक है, चलिए। तो बेटा हम कल मिलते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। और कल मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा। इसकी पीडीएफ टेंशन मत लेना, अभी मिल जाएगी जस्ट आफ्टर द क्लास। तो जस्ट आफ्टर द क्लास ही आपको इसकी जो पीडीएफ है बेटा मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ी तरीके से। चलो।